the future strategic partnership between India and Ukraine. And आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। ट्रंप नहीं, अब मोदी कराएंगे रूस यूक्रेन युद्ध का अंत। पुतिन और जेलेंस्की जल्द आने वाले हैं भारत, लेकिन इससे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर ट्रंप क्यों फेल हो गए। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच अमेरिका द्वारा हाल ही में भारत के खिलाफ टैरिफ को लेकर कार्रवाई की गई। ट्रंप का मानना है कि भारत रूस से लगातार तेल खरीद रहा है, इसके कारण यह युद्ध अनवरत जारी है। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की खबरें सामने आई है। वहीं अब भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर पोलिशचुक ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की भारत यात्रा की बात कही है। इसके अलावा यूक्रेन ने एक बार फिर रूस के साथ चल रहे संघर्ष को समाप्त करने में भारत की अधिक सक्रिय भूमिका की अपील की है। इससे साफ हो गया कि अब ट्रंप नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकेंगे। भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर पोलिशचुक ने जो कहा वो बातें आपको भी सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस के साथ भारत के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को देखते हुए यूक्रेन भारत को संभावित शांति वार्ताओं में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में देखता है। आप खुद भारत में यूक्रेन के राजदूत को सुनिए। yeah, if you remember, it's the special day today, and 23rd of August, because exactly this day, 1 year ago, Honorable Prime Minister visited Ukraine for the first time. It was a very historical event, and for the both sides. And after that, we had the joint statement by two leaders, and in addition to the declaration about the future strategic partnership between India and Ukraine, and believe me that we have potential for that, the Prime Minister invited President Zelensky to come to India. So now the both sides working on this, and definitely we expected to have the President Zelensky in India, which will be another great interaction and great achievement in our bilateral relationship. So can we expect him here by the end of this year, maybe? Yeah, we now in a process of we try to agree the date, precise date. तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने साफ साफ कहा कि 2023 से यूक्रेन और भारत के बीच बातचीत में वृद्धि हुई, जिसका उन्होंने स्वागत किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी का भी उन्होंने जमकर सराहना किया। आपको बता दें कि जेलेंस्की की भारत यात्रा के बारे में पूछे जाने वाले सवाल पर राजदूत ने कहा, दोनों देश यात्रा की तारीख और वार्ता के विषय को अंतिम रूप देने में जुटे, जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी राजदूत ने द वीक में एक लेख लिखकर भारत और यूक्रेन संबंधों के बारे में चर्चा की। उन्होंने लिखा, यूक्रेन के 3 राष्ट्रपतियों ने भारत का आधिकारिक दौरा किया, जबकि भारत के 2 राष्ट्रपतियों ने यूक्रेन का दौरा किया। 2021 तक यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण से पहले द्विपक्षीय व्यापार लगभग 3.4 अरब तक पहुंचा था। इसके बाद अब चर्चा तेज हो गई है कि ट्रंप नहीं बल्कि मोदी यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को शांत कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।